हाँ, तो लाइक आज आई थिंक 16 मार्च को मैंने टेस्ट दिया, तो आज आई थिंक हाँ, आज 18 मार्च है। तो ऑफ कोर्स मेरा 17 मार्च का टारगेट था कि मुझे पूरा लाइक मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, मॉडर्न फिज़िक्स जो है, सॉरी मॉडर्न केमिस्ट्री क्या, मॉडर्न फिज़िक्स जो है मुझे पूरा वो कंप्लीट करना था। बट वो नहीं हो पाया, जस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि आई थिंक आई वाज़ डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टफ, या उसकी वजह से नहीं हो पाया। सिर्फ मैं तो कल मैंने सिर्फ वही किया था। कल या मतलब 17 तारीख को मैंने आई थिंक सिर्फ डुअल नेचर रिवाइज किया था। डुअल नहीं, हाँ डुअल नेचर किया था। हाँ, फिर सुबह उठ के आज मैंने किया। सुबह मैं लिटरली 3 साढ़े 3 4 बजे उठी हुई हूँ, या काइंड ऑफ उठते उठते 4 बज गए, फिर पढ़ाई करते करते 4:30 बज गए ऐसे। तो सुबह के तो मैंने सुबह उठते उठते न्यूक्लियाई ख़त्म किया ऑलमोस्ट। हाँ, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर भी ऑलमोस्ट किया मैंने 9 बजे से पहले। बट फिर भी वो सेमीकंडक्टर में वो दूसरा वाला पार्ट है ना, मेटल वगैरह इंट्रिंसिक वगैरह सेमीकंडक्टर, वो वाला पार्ट में नॉर्मल एमआरसेट के नोट्स जो मेरे पहले बने हुए थे उनसे मैं कर रही थी, पर मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, ना ही समझ आ रहा था, ना क्वेश्चंस कुछ हो रहे थे। तो फिर मैंने वन शॉट देखा, लाइक आई थिंक मैं फिर भी सोई भी क्योंकि ऑफकोर्स 3 बजे उठी थी तो नींद भी आ रही थी। तो हेनरी वगैरह देखा 9 बजे के बाद। बट हाँ, 9 बजे से पहले मैंने वो नोट्स आधे कुछ तो कर लिए थे, ठीक है, या सेमीकंडक्टर के। फिर उसके बाद मैं 9 बजे बैठी और मैंने थोड़ा हिंदी देखा। और फिर 9 से आई थिंक साढ़ा, या हिंदी देखने के बाद 10:30 बजे तक सोई, क्योंकि सोई नहीं थी मैं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद 10:30 बजे उठी, अच्छे से कॉफ़ी बनाया। कॉफ़ी बना के मैंने सेमीकंडक्टर्स का पूरा वो आयुध सर का लेक्चर देखा, प्रचंड नीट का। या इट वॉज गुड, उससे काफ़ी सारा मुझे क्लैरिटी मिला। या फिर उसके बाद मस्त एक तक तो बच गया था, खाना खाया। फिर उसके बाद आई थिंक 2:30 को मैं 2:30 मतलब मैं 2:30 को भी 2 से लेकर 3 बजे तक मैं पढ़ने वाली थी, बट आई वॉज लाइक रियली रियली डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, फिर उसके बाद उतना ठीक है, चलते अपना। फिर उसके बाद आई थिंक 3 बजे से 3:15 बजे से 4 तक, 3:15 बजे से 4 तक आई थिंक 50 मिनट तक मैंने सेमीकंडक्टर जो आयुध सर का जो नोट्स थे वो रिवाइज किए। तो हाँ, लाइक ये अभी प्रेजेंट टाइम है, ये अभी मेरा ब्रेक चल रहा है। 4 आई थिंक 4:15 हो जाएंगे अभी। कॉफ़ी बनाई है पापा ने। और फिर उसके बाद अभी मेरा प्लान है, अभी मेरा लाइक एक्चुअल प्लान क्या है कि ये 4 बजे के बाद मैं फटाफट फटाफट कैमरे ये सेमीकंडक्टर्स जितना भी बचा है वो कर लूँ। फिर उसके बाद मुझे मैं पीवाईक्यूज करना शुरू करूँगी, टैब को चार्जिंग पे लगाऊंगी और पीवाईक्यूज करना शुरू करूँगी, ठीक है। जो भी है सेमीकंडक्टर्स के, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स के, डुअल के और न्यूक्लियर के पीवाईक्यूज करना शुरू करूँगी। हाँ, फिर उसके बाद रात को आई थिंक इसमें बहुत जो टाइम चला जाने वाला है। और रात को एटम्स लेके बैठूंगी, वो भी अमित सर के नोट से पढ़ूंगी एटम्स, और फिर उनके पीवाईक्यू भी करने का प्लान तो है। प्लान तो है। और फिर हाँ, आई थिंक आई एम रियली प्लानिंग कि कितना भी कॉफ़ी हो जाए चलेगा, रात को भी एक डोज कॉफ़ी लेना पड़े चलेगा, बट एटलीस्ट डू मॉडर्न फिजिक्स, ओके, एटलीस्ट डू मॉडर्न फिजिक्स। आज का जो एक्चुअल गोल था मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो तो नहीं हो पाएगा। लाइक था रोटेशनल करना था, यूनिट्स करना था, रोटेशनल यूनिट्स और सॉलिड्स कलेक्ट करना था। वो तो अभी नहीं हो पाएगा, लुकिंग एट दिस, वो नहीं हो पाएगा मेरा। ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट एटलीस्ट ठीक है, आई फॉरगिव यू फॉर दैट। कुछ ना कुछ तो मैं जुगाड़ करके ही करूँगी। एटलीस्ट मॉडर्न फिजिक्स वाला का होना ही चाहिए, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स किसी भी हालत में होना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ द प्लान। और हाँ, आई थिंक मैं सोच रही हूँ ये मॉडर्न फिजिक्स का हो जाने के बाद सुबह जो उठूँगी, लाइक दोपहर के 1 बजे तक आई थिंक मैं फुल ट्राई करूँगी वो करने का, रोटेशनल यूनिट सॉलिड, इसमें से कुछ तो मतलब या रोटेशनल और सॉलिड्स हो जाएगा इससे, रोटेशनल और सॉलिड्स का, यू नो, रोटेशनल सॉलिड्स के नोट्स रिवाइज और पीवाईक्यूज आई थिंक हो जाए तो हो जाए। इट विल बी, इट्स गोना बी रियली रियली डिफिकल्ट, बट आई थिंक वी गोना डू दिस, आई एम विथ यू। तो अभी मैं अच्छे से अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। तो आई थिंक अभी तो पता नहीं अपने कब लेगी। ये जो प्लान है, आई होप कि आज मॉडर्न फिजिक्स मेरा हो जाए। दैट्स इट, चलो फिर बाय। हाँ, तो लाइक लास्ट मैंने जब बात की थी तभी आई थिंक 4:15 बजे थे। और उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद आई थिंक मैंने सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट कर लिया था 5 बजे तक। और फिर उसके बाद 5 6 6 में मैंने ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। या फिर उसके बाद 6:15 तक आई थिंक कंप्लीट हो गया था, आई थिंक 6:15 6:30। फिर उसके बाद आई थिंक वो भेड़ वेड़ खाया, फिर उसके बाद भेड़ वेड़ खाया, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद आई वॉज क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड, लाइक काइंड ऑफ मैं 8 बजे तक डिस्ट्रैक्टेड ही थी, लाइक कह सकते हैं कि या मतलब हाँ 7 तक मैंने ब्रेक लेना नहीं चाहिए था क्योंकि 6:30 को वो ब्रेक आएगा। 7 तक ब्रेक इट वॉज ओके, बट वो काफ़ी एक्सटेंड हो गया एंड 7 to 8 फिर 8 बजे मैंने अभी खाना खाया है।
और अभी 8:30 बजे मतलब कभी बैठने का मेरा प्लान है फिर से पढ़ाई करने के लिए। तो 8:30 बजे फिर से शुरू करने का प्लान है। तो अभी क्या कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर्स का आधा बचा है मेरा, लाइक वो और क्या है वो प्रोजेक्ट डेट है ना, उसका थोड़ा लास्ट पोर्शन बचा है। मतलब हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो वो अभी मैं सोच रही हूँ कि लॉजिक गेट करूँ और फिर उसके बाद न्यूक्लियर डुअल के पीवाईक्यूज लगाऊँ साथ में फटाफट कॉन्जिक्यूटिवली, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके, लाइक डुअल न्यूक्लियर के बाद एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेके फिर से डुअल का करते बैठूँ 12 बजे तक वही। फिर उसके बाद एटम रिवाइज करूँ, या एटम रिवाइज करूँ एंड देन एटम के भी नोट्स, दैट्स इट। एटम रिवाइज और एटम के भी नोट्स। बट मुझे ना आज थोड़ा सा ये हुआ, लाइक कि कितना मैंने पूरा मॉडर्न फिजिक्स में कंप्लीट किया, कि और मेरा रिविजन मतलब वो मुझे कितनी याद है चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स में से कितनी चीज़ें याद नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मतलब या और फिर उसके बाद मैंने शीट बनाई थी, लाइक किसकी शीट बनाई थी वो, पी वाई क्यू जी पी वाई, या पी वाई क्यू नहीं, वो नीट पे पैप पे कुछ तो बना था देख, या पेपर्स बनाए थे मैंने, या पेपर बनाया था पूरा मॉडर्न फिजिक्स का। वो भी नहीं वो भी मेरा प्लान था कंप्लीट करने का, वो भी नहीं हुआ है। पी वाई क्यूज तो हो जाएंगे आई थिंक, बट वो फिर से क्वेश्चन पेपर्स, जो 3 क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए अभी तक नीट प्रेप के ऑफलाइन टेस्ट के, वो भी मुझे रिव्यू करने थे, उसमें से मॉडर्न फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस देखने थे। तो वो भी नहीं हुए हैं अभी तक। तो हाँ, मतलब अगर मैं एटम्स और वो कर लूँ, पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँ एटम्स या पीवाईक्यूज के, फिर भी मेरा ये चीज़ें बचने वाली है। एग्जैक्टली, उसी बात का मुझे थोड़ा सा टेंशन भी है। या एग्जैक्टली, क्योंकि कल आई रियली वांटेड टू डू रोटेशनल एंड स्टफ, रोटेशनल सॉलिड एंड स्टफ, यू नो। या लेट्स सी भाई, लेट्स सी क्या कर सकते हो। और हाँ हाँ हाँ, सब छोड़, टेस्ट का मेरा रिजल्ट आया, वो कौन सा, आई थिंक 16 मार्च टेस्ट का रिजल्ट है। इट्स गुड। पहले टेस्ट में आई थिंक 265, सेकेंड टेस्ट में 352, फिर उसके नाउ थर्ड टेस्ट में 356। नॉट बैड, बट स्टिल बैड, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री इस बार अच्छे से कर लेना चाहिए। केमिस्ट्री में मेरे 60 मार्क्स आए, मतलब मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 16 करेक्ट आए, तो 60 मार्क्स आए मेरे। गुड, बट स्टिल इट कुड हैव बीन सो मच बेटर ना। या पूरा मेरा केमिस्ट्री हो रहा था, इतना टाइम दिया था मैं, फिर भी मेरे से नहीं हुआ। बट अभी वो सब चीज़ें रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। अभी वही प्लान है, ये 7 दिनों में, मतलब 23 मार्च तक जितना फिजिक्स हो सकता है उतना, जो टारगेट मिले हैं वो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद फिजिक्स के बाद बायो 5 दिन, और फिर उसके बाद जितना हो सके उतना केमिस्ट्री। तो मार्च के महीने में ऑलमोस्ट रिविजन मेरा हो जाना चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट मेजोरिटी टॉपिक्स का। या बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री का तो पूरा हो जाता है, सिर्फ फिजिक्स के कुछ चैप्टर मेरे बचते हैं, वो ठीक है। वो आई थिंक अप्रैल के स्टार्ट में मेरा प्लान है करने का। वही, इट इज गेटिंग रियली रियली हेक्टिक, या आई नो दैट इट इज रियली गेटिंग हेक्टिक, बट क्या कर सकती हूँ अभी। बट या बैक टू स्क्वायर वन, ये मेरा प्लान है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोचते आगे का पीछे का, बस सोचते हैं कि फिजिक्स मुझे कंप्लीट करना था, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स कंप्लीट करना था, वो आज कैसे कर सकते हो देख। एटम्स तक आप पूरा कर लो, पीवाईक्यूज पूरा कर लो, ठीक है। या एटम्स और उसका पूरा पीवाईक्यूज आप कर लो, ठीक है। या रिवाइज मत करो, आज ही तो किया है अपने टॉपिक, ठीक है, चल जाएगा। आपने रिवाइज नहीं किया तो, बट या आई थिंक कल वगैरह आप उसमें कर लोगे ना। या रोटेशनल सॉलिड्स उसके साथ नहीं नहीं, रुको एक सेकेंड, आज आप पूरा आइटम्स तक कर लो, फिर उसके बाद सब सो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप कल सुबह उठो, कल सुबह उठते ही रोटेशनल और सॉलिड्स पे धावा बोलो। रोटेशनल और सॉलिड जितना हो सके अच्छे से रिवाइज करो, आप ट्राई करो, और पीवाईक्यूज भी ट्राई करो हो जाए, ठीक है। या फिर उसके बाद दोपहर से आप थोड़ा सोना चाहिए था, अगर आप जल्दी उठो तो थोड़ा सोना। और फिर उसके बाद यू डू दैट, क्या जो आगे का आपका टारगेट है, वो जो 3 सब्जेक्ट, या सॉरी 3 टॉपिक, अगले फिजिक्स के 3 टॉपिक्स, ठीक है। ऐसा मेरा प्लान है, ठीक है। या ठीक है यार, उतना कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का मेरा अभी पूरा हो गया, राइट है। एग्जैक्टली मैम, या 3 टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, जगह पीआईक्यूज भी एक के हो गया, तो मतलब सही चल रहा है वो, ठीक है। या कल सुबह मेरा प्लान है, आज एटम्स करने के बाद, खत्म करने के बाद पूरा पीआईक्यूज वगैरह सब कुछ, उसके बाद रोटेशनल और सॉलिड्स कल सुबह करते हुए करना है 1 बजे तक। और फिर उसके बाद मेरा वही प्लान है, और फिर उसके बाद वही प्लान है, क्या आगे का जो भी टॉपिक्स है, क्या फिर 2 टॉपिक्स रोटेशनल सॉलिड्स, अगर रोटेशनल सॉलिड्स सुबह तक हो जाए मतलब 2 दिन खत्म। उसके बाद तीसरे दिन के जो भी टॉपिक्स हो गए, 2 शाम को, शाम से लेकर रात तक, और फिर सुबह एक टॉपिक, मतलब अगले दिन चौथे दिन के सुबह एक टॉपिक। तो ऐसा मेरा प्लान है, ठीक है।
या लेट्स सी कितना हम लोग सक्सेस तो पाते हैं। ठीक है, या चलो फिर बाय। मैं अभी एटम करने के बाद शायद मिलूंगी, या तो सीधा ये वीडियो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। मुझे आज ये खत्म करना है, ठीक है, एटलीस्ट मॉडर्न केमिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स, ताकि कल मैं अच्छे से एक न्यू स्टार्ट करके मतलब सुबह उठ के फटाफट फटाफट मैं रोटेशनल और सॉलिड्स करता हूँ। ठीक है, इजी चैप्टर्स होगा, कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, ओके, लेट्स गो फॉर इट बेबी, वी कैन डू दिस, ओके, चलो वी शैल प्रिवेल, बाय बाय।